बॉलीवुड का ही मैन, यही नाम था जिसने एक इंसान को नहीं, एक युग को पहचान दी। कहानी शुरू होती है पंजाब के छोटे से गांव सन्नोवाल से। वहाँ एक साधारण किसान परिवार में जन्मे एक लड़के ने बचपन से ही दो चीज़ें सीख ली थी, मेहनत और हौसला। उसी हौसले ने उन्हें छोटे से गांव से मुंबई की भीड़ में लाकर खड़ा कर दिया। खाली जेब पर दिल में लाखों सपने। फिर आई वो फिल्म जिसने उनकी किस्मत बदल दी, फूल और पत्थर, और उसी के साथ दुनिया ने उन्हें नाम दिया बॉलीवुड का ही मैन। उनकी आंखों की गहराई, आवाज़ की सादगी और शरीर की दमक ने उन्हें एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। शोले की दोस्ती, चुपके चुपके का हास्य, दोस्त और अनपढ़ की संवेदनशीलता, द बर्निंग ट्रेन, सत्यकाम और यादों की बारात। उन्होंने सिर्फ निभाए नहीं, उन्हें जिया। और फिर आया वो द्वार जिसने उन्हें नई पीढ़ी से दोबारा जोड़ दिया, यमला पगला दीवाना। यह फिल्म सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, यह देओल परिवार की केमिस्ट्री, उनकी देसी मस्ती और धर्मपाजी की टाइमलेस प्रेजेंस का उत्सव थी। इसने साबित कर दिया कि असली लेजेंड्स का चार्म कभी पुराना नहीं पड़ता। 6 से ज़्यादा दशकों की उनका जर्नी संघर्ष से लेकर सुपरस्टारडम, मासूमियत से लेकर मर्दानगी और परिवार से लेकर पर्दे तक हर मोड़ पर एक सीख छोड़ गई। आज जब वो इस दुनिया से चले गए तो सिर्फ एक अभिनेता नहीं गया, एक पूरा युग चला गया। लेकिन ऐसी दास्तानें कभी खत्म नहीं होती, वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा बनकर चलती रहती हैं। यह श्रद्धांजलि दीपू जी की ओर से एक ऐसे हीरो के नाम जो पर्दे पर भी महान था और दिलों में। एक छोटा पक्षी अपनी चोंच से समंदर का पानी निकाल रहा था। दूसरा पक्षी आया और बोला, भाई ये क्या कर रहे हो? पहला पक्षी गुस्से में बोला, इस समंदर ने मेरे बच्चों को डुबो दिया, अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी हंसते हुए बोला, अरे तू इतना छोटा, ये विशाल समंदर तेरा पूरा जीवन भी कम पड़ेगा। पहला पक्षी दृढ़ता से बोला, सलाह मत दे, साथ दे। बात फैली और एक एक कर हजारों पक्षी जुट गए। सब एक स्वर में कहने लगे, सलाह नहीं, साथ चाहिए। ये देख, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ भी वहां जाने को तैयार हुआ। विष्णु जी बोले, गरुड़ तुम गए तो मेरा काम रुक जाएगा, और वैसे भी क्या इतने पक्षी मिलकर समंदर सुखा पाएंगे? गरुड़ ने जवाब दिया, प्रभु सलाह नहीं, साथ चाहिए। अंत में जब विष्णु जी स्वयं समंदर सुखाने पहुंचे, समंदर डर गया। उसने तुरंत उस पक्षी के बच्चों को लौटा दिया। संदेश, सलाह देने से काम नहीं बनता, साथ देने से बनता है। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े, जबकि मीठी चीजों में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। यही विरोधाभास इंसानी समाज में भी दिखता है। दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। इतना ही नहीं, दूध वाले को तो हर कोई पूछता है कि इसमें पानी तो नहीं मिलाया, लेकिन दारू में लोग अपने हाथों से पानी मिलाते थे। यह एक बहुत सुंदर वाक्य है कि इंसान की समझ बस इतनी सी होती है कि तुम किसी को जानवर कहो तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है, वहीं तुम किसी को शेर कहो तो वह बहुत खुश हो जाता है। दरअसल इंसान तारीफ सुनकर इतना खुश हो जाता है कि वह अपनी असलियत ही भूल जाता है। आखिर शेर भी तो एक जानवर ही होता है।